हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब लिंक दिया गया है, सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दाब घटता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किस कारण से पकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व की शक्ति कितने वाट होती है? तो एक अश्व की शक्ति 746 वाट होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 46 गुने 1015 मीटर और 9.46 गुने 1012 किलोमीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समूह की सभी राशियां सदिश है? तो विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की राशियां सदिश है। हमारा अगला प्रश्न है कि डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीजन में जो होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त किया जाता है, इसका ही सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। हमारा अगला प्रश्न है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मेथेन। हमारा अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के किस गुण में किस में आवृत्ति फलन होते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा परमाणु बाहर के। हमारा अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बेकुराल। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा हीरा। हमारा अगला प्रश्न है कि आरएनए किस में पाया जाता है? तो आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी एथेन, वीटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु मैग्नीशियम होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन त्वचा, क्लोएम, फेफड़ों द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन का भौतिक आधार कौन सा होता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक एम्फीबिया जंतु है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है, किस ईंधन के अपस्फोटित रोधी गुण को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्टेन संख्या।
हमारा अगला प्रश्न है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ठोस में, सिर्फ ठोस में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणा कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन। हमारा अगला प्रश्न, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नियॉन। नियॉन गैस होता है वायुयान के ट्यूबों में भरी रहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ढाल व लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो अवार्धा काल कैसा रहेगा? तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्ल का जातीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा 46 गुने 1015 मीटर और 9.46 गुने 1012 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, पर्णहरित एवं सेंट्रोल। हमारा अगला प्रश्न है कि एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या क्या है? तो एक मोल में परमाणु की संख्या 6.023 गुने 1023। हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेते हैं? तो मछली जो होता है गिल से सांस लेता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बकरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम का अणु का आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 लीटर। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु क्रमांक। हमारा अगला प्रश्न है कि लड़का पैदा कब होता है? तो लड़का जो है XY गुणसूत्र से पैदा होता है। हमारा अगला प्रश्न है पेंसिल बनाने में कार्बन कौन सा है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट जो है कार्बन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क होता है? तो पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का केंद्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पोलोथीन किसका बहुलक है? तो पोलोथीन जो है एलिथीन का बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता एवं निकील का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु क्रमांक। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोब्लेयन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम थायोसाल्फेट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम, क्रोमियम, बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। हमारा अगला प्रश्न है कि जड़त्व का क्या गुण होता है? तो जड़त्व का प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्य का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जूल। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी समूह की सभी राशियां अदिश है? तो अगर समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, आयतन, कार्य, घनत्व। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ठोस में, द्रव में, गैस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्व पतन से शुद्ध किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तल का प्लयन कितने वेग का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ऐसे आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाता है? इसका ऐसे आंसर होगा